अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक बहुत ही हैरान कुन वाक़या अमरीका की रियासत केंटकी से सामने आया है कि जहां पर आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोई इमिग्रेंट हैं या वो कोई उनका गलत मामला है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं, लेकिन इस वक्त वो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईस की तहवील में हैं और जेल में कैद हैं। और उन्हें इससे भी ऊपर जाकर अगर आप कहें तो डिपोर्टेशन यानी मुल्क बदरी का भी सामना है। मामला क्या है और ये क्यों उनको सारे चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। खातून का नाम है डॉना ह्यूज ब्राउन और उन पर इल्ज़ाम है कि एक 10 साल पहले उन्होंने कोई जुर्म किया था। बहुत छोटा सा जुर्म था, मामूली जुर्म था, लेकिन दस्तावेज़ात जो सामने आई हैं उसके मुताबिक 10 साल पहले उन्होंने $25 का एक चेक जो है बगैर रकम के लिखा था। और जो ब्राउन है उनका कहना था कि उन्होंने वो रकम फौरन वापस भी कर दी थी और प्रोबेशन पर भी वो थी और वो उन्होंने जो भी मामलात थे वो सारे ख़त्म हो गए। लेकिन लास्ट जुलाई जब वो आयरलैंड से वापस अमेरिका आई हैं, यानी कि अपने मुल्क गई हैं, वहाँ से वापस आई हैं, तो शिकागो एयरपोर्ट पर उन्हें कागजात पर दस्तखत करवाए गए, यानी कि उन्हें रोका गया, दस्तखत करवाए गए और फिर 5 दिन के लिए एक हिरासती मरकज़ में रखा गया। बाद में उन्हें एक कैंप बेल काउंटी जेल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें उनके लिए ख़राब ही रही हैं। उनके जो शौहर हैं उनका नाम है जिम ब्राउन। ये अमरीकी शहरी हैं और साबिक फ़ौजी भी हैं और वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने उनकी बीवी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो ये हैं कि उन्होंने अखलाकी बदउनवानी का जुर्म, जिसे क्राइम ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड के नाम से जाना जाता है, वो आयद किया है कि इन्होंने ये जुर्म सरजद किया है। और इमिग्रेशन माहिरीन के मुताबिक ये ऐसे जुर्म को कहा जाता है कि जो इखलाकी तौर पर गिरा हुआ हो या समाजी जो जिम्मेदारी है उसकी खिलाफ वर्जी समझा जाए। इस मामले के ऊपर आइस क्या कहती है और आइस ने अभी तक क्या स्टैंस लिया है वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करूँगा। आइस कहता है कि डॉना के खिलाफ जो 2 चेक के फ्रॉड के मुकदमात हैं, एक नहीं है 2 हैं, एक 2012 का है और एक जो दूसरा है वो 2015 का है। और दूसरे का मीडिया के पास चूंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर उनके शौहर ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि जो कुल रकम बनती है टोटल वो $60 से भी कुछ कम बनती है, यानी कि एक तरह से उन्होंने तस्दीक की है कि ये मामला ज़रूर मौजूद है। जो जिम ब्राउन है वो कहते हैं कि जो मेरी बीवी है वो ऐसी शख्स नहीं है, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि जैसा उसके ऊपर इल्ज़ाम से ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसने कोई पता नहीं क्या कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हमने जो सैलाब मुतासरीन थे, यानी हरिकेन वगैरह आता है और तूफ़ान वगैरह आए, हमने हमेशा उनकी इमदाद भी की है, हम रज़ाकाराना तौर पर भी मदद करते हैं। और इस तरह के लोग जो होते हैं जो कम्युनिटी सर्विस पे भी बिलीव करते हैं और जो चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं, उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना या इस तरह के केसेस में पकड़ना अफसोसनाक है। लेकिन डॉना साथ ये भी कहती हैं जो गिरफ्तार हैं कि वो अमरीकी शहरियत नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो अपना जो उनका आयरिश तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखना चाहती हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहती हैं। उनके मुताबिक अमरीकी शहरियत लेते वक्त एक शख्स जो भी कोई अमरीकी शहरियत ले रहा है उसे कहना पड़ता है, हल्फ उठाना पड़ता है कि वो किसी दूसरे मुल्क को अमरीका से ऊपर नहीं रखेगा। और उनका ये कहना था कि मैं ये जो अल्फाज हैं वो नहीं बोल सकती, इसलिए मैं सिर्फ ग्रीन कार्ड तक ही रही हूँ, मैंने कभी भी आगे नहीं बढ़ाया मामले को। और वो मजीद भी ये कहती हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जब गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उन्हें फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि वो कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रही थी, शौहर भी अमरीकी नेशनल हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने बहुत साल पहले एक गलती की थी मगर उसकी सज़ा भी भुगत चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतने साल के बाद उसी पुराने केस की बुनियाद पर जो है मुझे गिरफ्तार भी किया जाएगा, एयरपोर्ट पर रोका भी जाएगा और फिर जेल में भी डाल दिया जाएगा। जो ये डॉना ह्यूज ब्राउन हैं, इनकी जो अब केस की अगली समाअत है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है और वो ये कहती हैं कि वो ये केस सिर्फ अपनी रिहाई के लिए नहीं लड़ रही हैं कि मैं रिहा हो जाऊं और काम चल जाए। वो कहती हैं कि मैं उन लोगों के लिए भी कि जो इस तरह की कानूनी मुश्किलात का शिकार होते हैं कि सालों पहले का कोई केस होता है और फिर अचानक जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर चीज़ें लाइफ चेंजिंग हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पूरी फैमिली के लिए जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। तो वो ये कहती हैं कि मैं इस केस को इसलिए भी लड़ना चाहती हूँ कि एक तो अपनी रिहाई तो बनानी है मुमकिन, लेकिन साथ में ऐसे लोग जो इस तरह की मुश्किलात से गुजरते हैं उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट करना है, उनके लिए भी रास्ता दिखाना है कि अगर इस तरह की चीज़ में वो पड़ जाएं तो फिर उनको कैसे बाहर आना चाहिए।
اب اس میں دو تین چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، کہ ایک تو جب سے ٹرمپ حکومت آئی ہے وہ بہت ساری چیزوں میں سختی کر رہے ہیں، ماس ڈیپورٹیشن کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں، جو H1B ویزا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہر ایک کیٹیگری کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس گرین کارڈ آ گیا ہے تو آپ بالکل ہی آزاد ہو گئے ہیں، آپ بالکل ایزی ہو گئے ہیں، آپ کو اب کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے کئی واقعات، کئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس میں گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور وہ ڈیپورٹیشن کو فیس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو اس پروسیس سے گزر رہے تھے بہت قریب تھے، کئیوں کو مل بھی چکا تھا گرین کارڈ، اس کے باوجود بھی انہیں امریکہ سے جانا پڑا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام، بالکل واضح طور پر سامنے آئی ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گرین کارڈ ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ تھوڑا سا بھی خراب ہے، کوئی چھوٹی موٹی بھی چیز آپ نے اونچی نیچی کی ہوئی ہے، تو یہ جو اب وقت گزر رہا ہے، یہ جو ایڈمنسٹریشن اس وقت موجود ہے، ان کے مطابق ان تمام معاملات کو از سر نو دیکھا بھی جائے گا، روکا بھی جائے گا، تفتیش بھی کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں ان لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے۔ اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو امریکہ کے امیگریشن حکام ہے، انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کا ایک جو شٹ ڈاؤن چل رہا ہے اس کے دوران بھی چیزیں خراب کر سکتا ہے، داؤ لگا سکتا ہے یا کچھ ادھر ادھر کر سکتا ہے، تو ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اور یہی چیزیں جو ہے وہ میں مسلسل دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر صحیح طریقے سے بھی رہ رہے ہیں لیکن ان کا کوئی پرانا کیس نکل آئے تو وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے بھی اگر کوئی کیس ایسے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں، تو ضرور کسی اچھے لائر سے کنسلٹ کیجئے، اپنی تیاری مکمل کیجئے، اپنی چیزیں مکمل رکھیں، اور جو بھی اس کے حوالے سے سٹیپس لینے ہیں وہ ضرور لیں تاکہ آپ کو بھی کبھی اس طرح کی کوئی پریشانی جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے۔ تو آج کے ویلاگ کو یہیں روکتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔